हाय गाइज, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो पॉपुलर है ऊंचाई और दूरी के नाम से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, त्रिकोणमिति पढ़ा, वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का यूज कहाँ है। तो इसमें जो है क्लास 10th में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको देखने को मिलेंगे और जो अनुप्रयोग हैं वह क्लास 11 12 आगे चल के मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मिलेंगे। तो देखते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली में जो है हमसे यह पूछा जाता है कि कोई मीनार या पेड़ ऐसे है तो उसकी ऊंचाई क्या है। मीनार है, पेड़ है, मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो है ऊंचाई कितनी है या फिर हमसे यह कितनी दूरी पर स्थित है। यह सारी चीज़ें इसमें हमसे पूछे जाती हैं। तो देखिए, ऊंचाई जो होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है और जो दूरी होती है हमेशा यह क्षैतिज होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ या मीनार है और यहाँ पे हम हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं आँख से। तो यह जो क्षैतिज क्या होता है, मतलब पृथ्वी के तल से जो रेखा खींचा जाता है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और यह कोई पेड़ या मीनार मान लेते हैं जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, देखिए मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वह ऊर्ध्वाधर होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, लंबवत मतलब पृथ्वी के तल से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे। तो यह जो काल्पनिक रेखा होगा इसे हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसे बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। और यह हमारा क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज रेखा। और इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसके टॉप को, मतलब सबसे ऊपर वाले भाग को, पेड़ के या फिर मीनार के ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं तो यहाँ पे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, उसे मान लेंगे हम थीटा कोण। त्रिकोणमिति में यह पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में जो उसके सामने वाली भुजा होती है राइट एंगल की, समकोण की, वह हमारा कर्ण कहलाता है। और इसके सामने वाली जो भुजा होती है यह हमारा लंब कहलाता है। और यह नीचे वाला जो भुजा होता है यह हमारा आधार होता है। तो देखिए, एग्जाम में प्रश्न जो आएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा कि कोई पेड़ है वह जो है क्षैतिज इतना दूरी पे है या फिर ऊर्ध्वाधर जो है इतना लंबाई में है। तो वहाँ पे हमको यह समझना होगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब उसकी यह पेड़ की ऊंचाई दे रखा है या फिर क्षैतिज जो दूरी है वह पेड़ से किसी वस्तु के या फिर किसी बच्चे से जो है उसकी दूरी दे रखा है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो आइए इसके और भी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, इसमें हम किन किन चीज़ों का जो है डिस्कस कर चुके हैं। पहला है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा जिसे हम बोलेंगे कर्ण। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसे बोलेंगे आधार। और तीसरा हमारा है ऊर्ध्वाधर रेखा, यह हमारा लंब है। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा कोण। तो देखिए यहाँ पे कोण जो है दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण, और एक होगा उन्नयन कोण। चलिए अब एक एक को समझते हैं। दृष्टि रेखा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
जो काल्पनिक यह रेखा होता है, मतलब जहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसके बीच जो काल्पनिक रेखा होती है वह दृष्टि रेखा होती है। क्षैतिज रेखा क्या होता है, पृथ्वी के तल से जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, उसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, किसी पेड़ की लंबाई हो या ऊंचाई हो या मीनार की या किसी मकान की, तो यह हमारा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। और कोण, यह हमारा कोण होता है। तो देखिए अब यह कोण दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो पहले हम समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पेड़ है और यहाँ पे कोई लड़का है, तो यह उसकी पृथ्वी तल से यह क्षैतिज रेखा हो गया जिसे हम आधार बोलेंगे, और यहाँ से वह इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको यहाँ से वह देख रहा है। तो यहाँ से ये जो काल्पनिक रेखा खींचेंगे हम, ये हमारा दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जो भाग होगा वह कर्ण कहलाएगा या आधार कहलाएगा और यह लंब कहलाएगा। तो यहाँ से जो दृष्टि रेखा यह हमारा है दृष्टि रेखा, और यह क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच यह जो थीटा कोण बन रहा है यही हमारा जो है उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या है, उन्नयन मतलब ऊंचे नयन, मतलब जब हम अपने नयन को, अपने आँख को ऊपर करके देखते हैं तो वहाँ पे जो एंगल कोण बनता है वह हमारा उन्नयन कोण होता है। अब दूसरा देखिए अवनमन कोण क्या होता है। मान लेते हैं यह कोई मकान है और यहाँ पे एक लड़की है और सामने यहाँ पे एक कार है, ठीक है। अब यह लड़की यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ से यह इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस कार को इसको देख रही है। तो यहाँ पे इससे इसको हम मिला देंगे तो यह एक दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो यह क्षैतिज रेखा है, यह हमारा पृथ्वी के तल पे जो यह खींचा गया है यह क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा के समांतर एक हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा के समांतर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा यह होगा हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ पे अवनमन का मतलब क्या है, नमन करना, शीश झुकाना। मतलब जब हम किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट को अपना सर नीचे करके या आंखों को झुका करके देखते हैं तो उसके द्वारा, मतलब दृष्टि रेखा और यह जो क्षैतिज रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा खींचा है हमने, उसके बीच जो कोण बनेगा वह हमारा अवनमन कोण होगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गया होगा, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण होता है। आगे हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9.1 का। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक ऐसे जो है खंभा है, यह ए है और यह बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। इस खंभे से यहाँ पे इसके साथ जो है यह 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का यह कोण बना रहा है। और यह जो डोरी है उसकी जो लंबाई है वह 20 मीटर है। तो हमको यह बताना है कि यह जो खंभा है इसकी लंबाई क्या है। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, AB और AC, मतलब इसके लिए यह लंब होगा
और यह क्या होगा, कर्ण होगा। लंब और कर्ण ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लंब और कर्ण आते हैं, तो यह हमारा आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 30 अंश। 30 अंश इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी वटे ए सी का मान कितना, ए सी तो देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर ए बी का मान है, ए बी का हमको निकालना है और ए सी का दे रखा है 20 मीटर। तो देखिए तिरछा गुणा कर लें तो 20 मीटर बटे 2 बराबर ए बी, 2 से काटेंगे तो ए बी बराबर 10 मीटर। तो उस जो खंभे की लंबाई है वह 10 मीटर है। यह उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बताता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 4 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यह मान लेते हैं पूरा पेड़ था, ठीक है। यह यहाँ से यह मान लेते हैं ए और बी, यह पूरा पेड़ था और यहाँ बीच से टूट गया और टूटने के बाद यही इतना भाग मुड़ करके नीचे आके जमीन पर गिर गया और यह सी के साथ मतलब यहाँ पे पृथ्वी के साथ यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 30 अंश का बन रहा है, 30 अंश का। और यहाँ पे दिया है कि पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब यहाँ पे जड़ से, और यह जो शिखर आके जमीन को छुआ है इसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम इसका यह पोर्शन निकाल लें, इसे मान लेते हैं डी पॉइंट है कोई जहाँ से टूटा है, तो सी डी निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि बी डी कितना होगा। क्योंकि यही भाग यहाँ पे टूट करके गिरा हुआ है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं सी डी इक्वल टू बी डी और ए डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए सी डी में हमको निकालना है सी डी। तो सी डी इसके इस कोण के लिए यह हमारा कर्ण होगा और यह होगा आधार। तो ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले जिसमें कर्ण और आधार आते हों। कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस, तो थीटा की जगह पे 30 अंश लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा यहाँ पे है ए सी और कर्ण है सी डी। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3/2 बराबर ए सी का मान है 8 और सी डी का हमको निकालना है। तो देखिए सी डी इक्वल टू हो जाएगा, सी डी का तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पे और 2 का यहाँ पे कर लें तो 8 दूना 16 हो जाएगा, कर्ण 3 से भाग दे देंगे। तो 16 बटे कर्ण में 3, यह सी डी का हमारा मान आ जाएगा। और सी डी का मतलब यह बी डी का भी मान होगा, चूँकि सी डी और बी डी आपस में बराबर होंगे। तो बी डी इक्वल टू 16 बटे कर्ण में 3, बिकॉज सी डी इक्वल टू बी डी। अब देखिए हमको ए डी निकालना है, ए डी। तो इसी त्रिभुज में हम ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें यह ए डी आता हो, ए डी मतलब लंब आता हो। तो टेन थीटा में भी लंब आता है, तो टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार? तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए डी और आधार
8 मीटर। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 इक्वल टू AD/8। 8 का तिरछा गुणा कर लें तो AD इक्वल टू हो जाएगा 8/3। तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू AD और प्लस BD। तो AD का मान अभी हमने निकाला 8/3 प्लस BD का हमने निकाला 16/3। कड़ी में 3 हर बराबर है तो नीचे कड़ी में 3 हो जाएगा। 16 और 8 जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा। कड़ी में 3 को हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, कड़ी में 3 का नीचे ऊपर गुणा कर लें, कड़ी में 3 कड़ी में 3, तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणे कड़ी में 3 वटे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा तो मिलेगा 3, 3 वटे 24, तो 8 कड़ी में 3 मीटर ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यह चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो यह कैसा लगाना चाहता है कि 1.5 मीटर ऊंचा हो। तो 1.5 मीटर यह ऊंचा हो गया मान लेते हैं, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। तो यह क्षैतिज एक रेखा खींच लेंगे और यहाँ से यह जो दृष्टि रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इसके साथ यह जो है 30 अंश का कोण बनाता है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर, इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो देखिए इनके लिए यह बनाना चाहता है 3 मीटर ऊंचाई का। तो यह 3 मीटर ऊंचाई का मान लेते हैं। तो यह 36 के साथ भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। सॉरी, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो यह भूमि के साथ जो है 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यह मान लेते हैं A, B, C और यह मान लेते हैं P, Q, R। फिसलन पट्टी यह जो है इसकी हमको लंबाई बताना है, यहाँ पे भी यही चीज़ें। तो देखिए हमको चाहिए क्या, इसके लिए यह लंब होगा और यह कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, अनुपात में आते हैं, तो यह साइन थीटा में आता है। तो साइन 30 अंश इक्वल टू लंब वटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा वटे कर्ण। लंब हमारा है PQ वटे कर्ण है PR। तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 बराबर PQ का मान दे रखा है 1.5 वटे PR हमको निकालना है, PR निकालना है। तिरछा गुणा कर लेंगे तो PR बराबर यह इसका 1.5 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। मतलब
उस ठेकेदार को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है 3 मीटर की फिसलन पट्टी लगानी होगी। अब यहाँ पे देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ भी देखिए, यह हमको निकालना है, तो इसके लिए यह कर्ण हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब है AB बटे AC, तो साइन 60 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2 बराबर AB का मान दे रखा है 3 बटे AC निकालना है, तो तिरछा गुणा कर लें। AC बराबर, यहाँ देखिए इसका यहाँ गुणा होगा, कर्णिम 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 दूना 6 बटे कर्णिम 3, तो AC इक्वल टू कर्णिम 3 हमको हटाना है, तो कर्णिम 3 का नीचे ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 6 कर्णिम 3 बटे कर्णिम 3 का कर्णिम 3 में गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा 3, तो 3 दूना 6, तो AC इक्वल टू 2 कर्णिम 3 मीटर की यह फिसलन पट्टी बनानी होगी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है यहाँ पे, और ये इसके पाद बिंदु से कोई बिंदु भूमि पर यहाँ पे है मान लेते हैं, और यह 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह मीनार का शिखर है और इस बिंदु से जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण, और यह बन रहा है 30 अंश का। तो हमको भूमि की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बताना है, तो मान लेते हैं यह A B और यह C है, यह 30 मीटर है। तो देखिए इसके लिए लंब यह हो जाएगा और यह हो जाएगा आधार, तो लंब और आधार ऐसा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। तो लंब और आधार हमारा आता है tan थीटा में, यह चौथा क्वेश्चन है। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BC। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णिम 3 बराबर AB का मान निकालना है, BC का मान 30 मीटर दिया हुआ है, तो तिरछा गुणा कर लें, 30 मीटर बटे कर्णिम 3 बराबर AB, तो AB बराबर कर्णिम 3 का नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे कड़ी हटाने के लिए, तो 30 मीटर गुणे कर्णिम 3 बटे कर्णिम 3 इंटू कर्णिम 3, तो कर्णिम 3 का गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगी, तो 30 मीटर गुणे कर्णिम 3 बटे 3, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 30, तो 10 कर्णिम 3 मीटर। यह जो मीनार है इसकी ऊंचाई 10 कर्णिम 3 मीटर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से यह 60 मीटर हो गया, यहाँ पे कोई पतंग है उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है यह ढीला नहीं है, तो ऐसे इसको भूमि पर कहीं पे इसको ऐसे यहाँ पे बांध दिया गया है, और यहाँ से यह जो है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हमको बताना है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह हमको निकालना है डोरी की लंबाई क्या होगा। तो मान लेते हैं ABC, तो देखिए हमको चाहिए क्या, इसके लिए लंब यह हो जाएगा और यह हो जाएगा कर्ण, तो लंब और कर्ण हमारा साइन के रेशियो में आता है, तो साइन 60 अंश बराबर
लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा, AB बटे AC। तो साइन 60 अंश का मान होता है कर्डिम 3/2 बराबर AB दे रखा है 60 मीटर, AC हमको निकालना है, तिरछा गुणा करना है AC। अब इसका यहाँ भी हम गुणा कर लेंगे तो 60 दूना 120 मीटर हो जाएगा, 120 मीटर बटे, अब 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो सॉरी कर्डिम 3 का, तो कर्डिम 3 यहाँ हो जाएगा। अब कर्डिम 3 हटाना है तो कर्डिम 3 का नीचे ऊपर हमको गुणा करना होगा, तो 120 मीटर गुणे कर्डिम 3। यहाँ देखिए कड़ी से कड़ी हट जाएगी तो 3 मिलेगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 तो 40 हो जाएगा, 40 कड़ी में 3 मीटर। यह AC हो जाएगा, मतलब डोरी की लंबाई यहाँ पे लिख सकते हैं, डोरी की लंबाई 40 कड़ी में 3 मीटर है।